मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू हिमांशीज़ वर्ल्ड। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम गर्मी से बचें, और साथ के साथ एक सैलेड सिखाऊंगी जो गर्मी से और लू से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बचाएगा। तो व्यूवर्स, ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखिएगा। एंड में मैं कुछ टिप्स शेयर करूँगी आपके साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप कुछ थोड़े से उपाय करके इस गर्मियों में लू से बच सकते हैं। और आइए अभी स्टार्ट करते हैं इस टेस्टी सैलेड की रेसिपी, और उसके बाद मैं आपको टिप्स बताऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो देखिए व्यूअर्स, सैलेड बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है, और यहाँ पे मैंने ली है एक बिल्कुल बढ़िया सी कैरी, और इसका मैंने आधा छिलका निकाल दिया है, आधा मैं और निकाल देती हूँ। तो इसे हम छील के धो लेंगे, साफ़ कर लेंगे। और ये मैंने टाइट वाली कैरी ली है, खट्टी वाली कैरी ली है। अब इसके थोड़े से पीस काट के मैं मिक्सी जार में ले लूँगी। और आधी कैरी मैंने काट दी है, और आधी कैरी देखिए अभी इसमें है, तो इसको हम पीस लेंगे पहले मिक्सी जार वाली कैरी को। देखिए व्यूअर्स, मैंने बिना पानी डाले इस कैरी को पीस लिया है अच्छे से, और इसकी पेस्ट जैसी बना ली है। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, और इसके अंदर मैंने डाले हैं 2 बड़े प्याज, ऐसे देखिए लच्छे लच्छों में काट के। और इस तरीके से लच्छे काट लिए हैं ताकि अच्छे से बाइट साइज़ हो जाए ये, और इसको इसके अंदर डाल देंगे। तो देखिए व्यूअर्स, इसके अंदर मैं अब डाल रही हूँ ये कैरी जो मैंने गुठली पे से निकाली है। ये गुठली पे से मैंने कैरी के ऐसे पीसेस करके निकाल लिए हैं, छोटे छोटे पीसेस किए हैं, और ये इसके अंदर मैं डाल दूँगी। अब इसके बाद इसके अंदर मैं वो वाली मिक्सी वाली कैरी डाल दूँगी। व्यूअर्स, मैंने दोनों तरीके से इसलिए डाले हैं क्योंकि मिक्सी में पीसा हुआ जो गूदा होता है उससे पूरी की पूरी ये जो सैलेड है खट्टी हो जाएगी, तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्च ले ली है, और उसको ऐसे बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है, लंबे टुकड़ों में। मैंने बिल्कुल बारीक इसलिए नहीं काटा है क्योंकि अगर बच्चे आपके ये सैलेड खा रहे हैं तो वो मिर्ची देख के हटा सकते हैं बिल्कुल आसानी से, और साथ के साथ मिर्ची अपना फ्लेवर तो छोड़ ही देगी। अब इसके बाद इसके अंदर सादा नमक डाला है आधा चम्मच, 1/4 चम्मच जितनी मैंने इसके अंदर लाल मिर्ची डाली है, और आधा चम्मच के करीब ही इसके अंदर मैं काला नमक डाल रही हूँ। और इसके अंदर आधा चम्मच के करीब ही मैंने इसके अंदर भुना पिसा ज़ीरा डाल दिया है। आधा चम्मच के करीब ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है सूखा पुदीने का पाउडर। इसको आप मिक्स कर लीजिए अच्छे से व्यूअर्स, और इसको उसके बाद फ्रिज में रख दीजिए ढक के। और जैसे ही ये थोड़ी सी देर चिल्ड हो जाएगा उसके बाद अब इसको इस्तेमाल कीजिए। चिल करने के बाद इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और तब तक क्या होगा, थोड़े से जो अनियन है वो और स्वीट हो जाएंगे, तो ये बहुत ही टेस्टी चटनी जैसे टेक्सचर वाली हमारा सैलेड बन जाएगा, और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो व्यूअर्स, मैं अभी आपको ये सैलेड बन गया है हमारा, इसके अंदर थोड़ा सा मैं हरा धनिया डाल दूँगी। तो व्यूअर्स, मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही थी लू से बचने के लिए इन गर्मियों में। तो उसमें फर्स्ट नंबर पे ये है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं कहीं, तो आप अगर कुछ सैलेड वगैरह इस तरीके का नहीं खा सकते हैं तो अपने पॉकेट के अंदर आप छोटा सा अनियन रख सकते हैं। उससे आपको लू नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी। तो व्यूअर्स, इसके बाद दूसरी ट्रिप है ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा तीखी धूप में हैं, आपने ट्रैवल कर रहे हैं बाहर, तो आप जो एक रुमाल ले लीजिए, उसको गीला कर दीजिए, और उसको आप अपने जो गला है उसके पीछे की साइड ऐसे कवर करके रख सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कई लोग ऐसे कवर करके जाते हैं, तो वो भी एक ट्रिक होती है, उससे जल्दी बॉडी ठंडी होती है, बॉडी की हीट थोड़ी कम होती है, और हमें लू नहीं लगती है। व्यूअर्स, इसके बाद मैं एक टिप और शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। इसके अंदर मैं बताऊँगी कि आपको कैरी का जो पन्ना है वो आपको गर्मियों में अक्सर पीना चाहिए, वीक में 3 से 4 बार ज़रूर बना के पीना चाहिए। उससे क्या होता है, गर्मी नहीं लगती है। इस तरह की चटनियाँ, सैलेड ज़्यादा खाना चाहिए, कच्चा फ्रूट, कच्ची सब्जियाँ, ये आपको ज़्यादा इंटेक करना चाहिए गर्मी में। इससे हमें लू कम लगती है और हम हेल्दी रहते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी टिप्स। तो व्यूवर्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये सैलेड भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और ये कुछ दूसरे वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।